अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातिब हूँ। आज पाकिस्तानी अदारों की जानिब से, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से आज़ाद कश्मीर में जो ज़ुल्म और जबर की इंतहा की गई, बड़ी दुःख और तकलीफ़ के साथ आज मैं ये बात कर रहा हूँ कि पूरी रात लोगों पे ज़ुल्म ढाया गया। जिस तरह का वाक़या इस्लामाबाद में किया गया, डी चौक में, मलीदके में किया गया, इस तरह का सीन बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कश्मीरी बाहिम्मत, बावकार कश्मीरियों ने इस तमाम कोशिशों को नाकाम बनाया। और इस वक्त जो सूरत हाल है, वहाँ इंटरनेट नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, लोग सड़कों पे, लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं और सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। पाकिस्तान के जो अदारे हैं, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान के जो लॉ इन्फोर्समेंट के अदारे हैं, वो मुकम्मल रावला कोर्ट को मुकम्मल उन्होंने घेरे में लिया हुआ है। लोगों को जाने भी नहीं दिया जाता, लाशें भी नहीं उठाई जाती और काफ़ी सारी इतलात हैं कि लाशों को गायब करने का वाला सिलसिला भी शुरू है। क्योंकि इंटरनेट बंद होने की वजह से कोई भी खबर वहाँ से आ नहीं सकती। मेरी ओवरसीज़ कश्मीरियों से और स्पेशली जो दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी हैं, मेरी उनसे अपील है कि इसकी भरपूर मज़म्मत करें, इन लोगों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। अगर आज आप कश्मीरियों के साथ खड़े नहीं हुए, आज जुल्म और जबर के खिलाफ आप खड़े नहीं हुए, तो यकीन माने कि ये आपके बच्चों को भी खाएंगे। ये लोग जो अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं, ये अपने हक के लिए, अपने बुनियादी हकूक के लिए, ये किसी भी कौम या किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये कश्मीरी हैं। कश्मीरी एक अलग रियासत है, कश्मीर एक अलग मुल्क है। और मैं समझता हूँ कि आज दर्द दिल रखने वाले लोग इसमें अपना किरदार अदा करें और इंटरनेशनल जो मीडिया है, इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं, ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं, आज हम उनसे अपील करते हैं कि ये इस तरह की जो जुल्म और जबर है कश्मीरियों पे, जो गुज़श्ता 70 सालों से ढाया जा रहा है, और ऐसे मुल्क की तरफ से ये जुल्म और जबर ढाया जा रहा है जिन्होंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, यूनाइटेड नेशन में लिख के दिया हुआ है कि हमने इन कश्मीरियों जब तक ये फैसला नहीं होता, हम इनके बुनियादी हकूक की हिफाजत करेंगे। लेकिन दोनों तरफ से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से हमेशा की तरह ये वायलेशंस की गई और लोगों पे जुल्म और जबर के जो पहाड़ तोड़े गए। वहाँ की जो लोकल एजेंसीज हैं, वहाँ के जो आर्मी है, वो लोगों के घरों में जा रही है और लोगों को हरासा कर रही है। बच्चों और बच्चियों के साथ जो वो गाली गलौज कर रहे हैं। हम ओवरसीज कश्मीर इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। आज हमने न्यूयॉर्क में भी प्रोटेस्ट करना है, लंदन में भी प्रोटेस्ट जारी है। पूरी दुनिया में बसने वाले कश्मीरी आज निकले अपने बहन भाइयों के लिए, अपने इस खिते के लिए, अपनी इस जुल्म और जबर की जो काली रात, जो रात गुजरी है, इसके लिए अपने किरदार अदा करें। और कश्मीरियों पे, मासूम कश्मीरियों पे गोलियां बरसाना, ये किसी भी को भी इजाज़त नहीं देंगे। हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इन्होंने कश्मीरियों को बैलेट गनों का इस्तेमाल किया, कश्मीरियों पे ज़ुल्म और जबर किया, और आज वक़्त आ गया कि कश्मीरी उठें और इन दोनों मुल्कों को कश्मीर से निकालें। और रियासत के जो लोग हैं, रियासत के लोग हक़ मलकियत और हक़ हुक्मरानी चाहते हैं, उनको ये बुनियादी हक़ है इनका, ये हक़ उनको मिलना चाहिए। मैं आज पूरी दुनिया की जो महज़ब कौमें हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से अपील करता हूँ, इसी तरह जितने भी मौजूद मुल्कों के सरबराह हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि आज ये कश्मीरियों को ये हक दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करें। उन पे ये जुल्म जबर और इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, सीधी सीधी गोलियां मारी जा रही हैं लोगों को, ये भी किसी के बच्चे हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। खुदा के लिए इस जुल्म और जबर को बंद किया जाए और अमेरिका में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी, ओवरसीज कश्मीरी, ओवरसीज हिंदुस्तानी जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज उठाएं और अपना किरदार अदा करें। कश्मीर में जो जुल्म और जबर की चक्की में पिस रहे हैं, उनके लिए आवाज उठाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।